से ही अपनी कृपा करुणा दीदी पर बनाए रखे, जिससे सनातन धर्म की ध्वजा और उच्च शिखर पर फहराने के लिए कानून विद के रूप में सदा सर्वदा आपका सहयोग हम सबको मिलता रहे। हम सब बड़भागी हैं कि भगवत कथा हमें मिलती है, भगवत कृपा हमें मिलती है, भगवान की दया हमको मिलती है। अनन्यता से प्रभु की कृपा का अनुभव करना, अनन्यता से प्रभु की कृपा को धारण करना, हृदय से लगाना, प्रभु के चरणों में कहते हैं सख्यम आत्मनिवेदनम, अपना समस्त सब कुछ परमात्मा के चरणों में निवेदन कर देना। ये भाव कहां से प्रस्फुटित हुआ है? बोले श्रीधाम वृंदावन से प्रस्फुटित हुआ है। जब गोविंद श्रीधाम वृंदावन में आ गया, इंद्र की पूजा होने की तैयारी चल रही थी। आप सबने दिव्य कथा का श्रवण किया और भगवान ने क्या कहा? बोले नहीं, किसकी पूजा होगी? बोले गोवर्धन जी की पूजा होगी। इंद्र की पूजा तो आपने हमेशा की है, यज्ञ हवन हमेशा किए, लेकिन जो देवता हमें नित्य घास इत्यादि उपलब्ध कराते हैं, जल इत्यादि उपलब्ध कराते हैं, जिनकी तलहटी में हमारी गौएं चरती है, जिसमें हम शीतलता का अनुभव करते हैं, जैसे प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं ये सनातन धर्म प्रकृति का उपासक है। गंगा जल देती है तो माँ है, गौ दुग्ध देती है तो माँ है, पृथ्वी अन्न देती है तो माँ है, वृक्ष छाया देते हैं तो हम वृक्ष को भी देवता मानते हैं। तो हम कौन हैं? हम प्रकृति के उपासक हैं। और भगवान कृष्ण ने इसको पुष्ट कर दिया। अब तो क्या हुआ? समस्त ब्रजमंडल के लोग आए हैं और आकर के श्री गोवर्धन जी का पूजन करने लगे। आप सबने कल दिव्य पूजन किया और आपने अलौकिक पूजन ये किया कि सब जगह तो गोवर्धन जी महाराज मूर्तिवत रहते हैं, लेकिन यहाँ के गोवर्धन जी तो आपके हाथों से खा भी रहे हैं। और वो जो गोवर्धन जी थे, सबसे मुश्किल उनको खिलाना ही है, लेकिन यहाँ तो वो पाते जा रहे, आधे घंटे तक लगातार पाते रहे। लेकिन ये इंद्र से देखा नहीं गया। इंद्र कौन है? इंद्र राजा है महाराज। राज सत्ता हमारे से न चली जाए, इसलिए सदा सर्वदा सुशंकित रहता है। जब भी कोई बहुत यज्ञ करने लगता है, धर्म करने लगता है, कर्म करने लगता है, ध्रुव जी भगवान की प्राप्ति के लिए साधन कर रहे थे, लेकिन इंद्र भगवान नारायण के पास दौड़ा दौड़ा पहुंच गया। उसको ये लगने लगता है कि कहीं हमसे ज्यादा कोई पुण्य करके हमारे पद को न प्राप्त कर ले। राजा सदैव सशंकित रहता है, राजा को निद्रा नहीं आती, वास्तविकता है। पद न चला जाए, प्रतिष्ठा न चली जाए। तो इंद्र को पता चला नारद जी के द्वारा कि हमारी पूजा नहीं की गई है। किसकी पूजा की गई? बोले एक ग्वाल है महाराज। तो कौन ग्वाल है? बोले उसको सब श्री कृष्ण कहते हैं। अच्छा, उसने क्या किया? बोले हमें समझ नहीं आया क्या किया, लेकिन समस्त ब्रजमंडल के लोगों को ऐसा उपदेश किया कि सब एक पहाड़ के नीचे खड़े होकर के उनको भोग लगा रहे हैं। और हमने तो देखा गोवर्धन के रूप में दूसरे स्वरूप से वही भोग लगा रहा है। आप ही खामें, आप खिलामें। क्रोध आ गया इंद्र को। इंद्र ने क्या किया? अपने गणों को आदेश दे दिया, गणं शावर्तकं मेघानां चान्तकारिणाम् इन्द्रः प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहे
धर्मान्वित। आदेशित कर दिया कि जब तक ब्रजमंडल समस्त रूप से बह न जाए तब तक तुम्हें शांत नहीं होना है। आकाश में बिजली कड़कने लगी, बादल महाराज गरजने लगे। समस्त ब्रजमंडल के लोग, गोकुल के लोगों ने, वृंदावन के लोगों ने, गोवर्धन के लोगों ने जैसे आकाश मार्ग में देखा काले काले बादल घिराए हैं, जैसे ब्रजमंडल को बहा ही देंगे, सब नंद बाबा की तरफ चल पड़े। अरे नंद बाबा देखो, आपके लाला ने कहा गोवर्धन की पूजा करो, हमने आपकी बात मान ली। अब गोवर्धन की पूजा करने के कारण इंद्रो प्रचोदयात् क्रुद्धः, इंद्र इतना क्रोधित हो गया है, अब इसके कोप से हमें कौन बचाएगा। कि हमारे ऊपर तुम विश्वास तो रखो, अगर दृढ़ विश्वास है तो विश्वासो फलदायक है, विश्वास फलित होता है, समय लग सकता है, बीज निर्मूल नहीं होता है, लेकिन हर बीज के फलने का पकने का अलग टाइम होता है, अलग समय होता है। वृष्टि प्रारंभ हुई, भगवान श्री कृष्ण के पास समस्त ब्रजमंडल के लोग गए। भगवान ने कहा जिनकी हमने पूजा की है वही हमारी रक्षा करेंगे। तो रक्षा कौन करेगा? श्री गोवर्धन जी के सन्निकट आए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं महाराज। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी गायों को लेकर के, बछड़ों को लेकर के और गिरिराज के सन्निकट आए हैं महाराज। और वहां आकर के गिरिराज से निवेदन कर रहे हैं, प्रभु इंद्र को पुत्रियो भारी बरसायो पानी, इंद्र को पुत्रियो भारी ब्रज पर बरसायो पानी।
जगत की ईश्वरी